जी अस्सलाम वालेकुम। मैं वकार यूनुस आज फिर आपके सामने हाज़िर, तकरीबन काफ़ी अर्सा के बाद। तो आज हम बात करेंगे बारिश और मौसम को लेकर कि बारिश किस तरह से बरसती है। जैसा कि साइंस में पढ़ाया जाता है कि बारिश जो है, जब सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हैं तो पानी से जो बहाव उठता है वो भाप की शक्ल में ऊपर जाता है। जब उसके कतरे जमा होते हैं और ठंडे होते हैं तो बारिश की शक्ल में दोबारा बरसते हैं। लेकिन हमें इसको किसी भी तरह से जो है वो साबित नहीं कर सकते। क्यों कि जम्मू कश्मीर में हमको समझ में आता है वो पानी सब पीने के काबिल है, चाहे वो चश्मे का है, चाहे वो तालाब का है या दरिया का है। लेकिन यहाँ अरब का एक ऐसा खित्ता है, पूरी दुनिया के मुकाबले में एक छोटा सा खित्ता है जिसको खलीज अरब कहते हैं। इसके गिर्द पूरा पानी है और ये पानी खारा है। तो अगर यहाँ से भाप उठते हैं और पानी बारिश की शक्ल में जो आता है तो वो पानी जो है नमकीन होना चाहिए बारिश का, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पानी हालिया दिनों में बारिश हो रही थी तो हमने पानी कुछ स्टोर किया, उसका जायका लिया तो वो पानी बिल्कुल पीने के काबिल था। तो खाली यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी बारिश का पानी होता है वो पीने के काबिल होता है। तो ना आज तक इसको नासा ने कहा कि ऊपर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, मशीन है जिसको पानी को प्रोसेस करके दोबारा पीने के काबिल हो, दोबारा बारिश की शक्ल में बरसता है, और ना ही कोई चीज़ ऐसी है। नंबर 2, जो साइंस कहती है कि पानी ऊपर जाता है तकरीबन वो 20,000 फुट की दूरी, तकरीबन 5-6 किलोमीटर की बनती है। वो कहते हैं कि ऊपर ज़्यादा ये 1500 फुट में या 10,000 फुट पर बारिश होती है लगभग ज़मीन से ऊपर। तो इतनी सर्दी ऊपर नहीं है। तो जो बर्फ़ के ओले आते हैं, जो यालाबारी होती है जिसको हम नास बोलते हैं, तो इसके लिए काफ़ी सर्दी चाहिए। उसको बोलते हैं कि 5 किलोमीटर के ऊपर दूरी पर ज़्यादा जो है वो सर्दी है। लेकिन 5 किलोमीटर की दूरी पर खिता समुंदर से ऊपर जो है वो ज़्यादा सर्दी नहीं है इतनी कि वो यालाबारी के इतने बड़े सख्त पानी जम सके या वो बर्फ़ की शक्ल में आए, क्योंकि इतनी सर्दी ऊपर नहीं है, वो काफ़ी दूर है। अगर वो काफ़ी दूर होती तो इस तरह से, जैसे साइंस हमको बता रही है कि वहाँ सर्दी की वजह से, इतनी सर्दी है जिसकी वजह से पानी जम जाता है और यालाबारी की शक्ल में आता है, जिसको हम नास के गोले कहते हैं। तकरीबन 200-300 ग्राम के कभी कभार आते हैं। अभी यहाँ सऊदी अरब में कुछ जगहों पर हुई है, तकरीबन वो 400 ग्राम की यालाबारी के वो ओले थे। तो हम 24 घंटे देख सकते हैं कि हमारे ऊपर आसमान तक नज़र जाती है, तारों तक, सियारों तक, चाँद को देखते हैं। लेकिन ऐसा होता तो ऊपर बर्फ़ की नज़र आती, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात तीसरी कि कहते हैं कि सूरज की रोशनी जब सूरज की किरणें पानी पर पड़ती हैं तो बहाव उठता है। तो याद रखिए कि इस वक्त वैसे भी गर्मी का मौसम है, आप खुद भी देख सकते हैं। एक बर्तन में पानी लें और उसको पहले उसका वेट करें, फिर धूप में रखें जितनी देर उस पर धूप पड़ रही है, और बाद में उसका फिर वज़न करें, उतना ही होगा। पानी बहाव उस वक्त बनता है जब 200 टेम्परेचर उसको चाहिए। जब हम किसी पानी को उबालते हैं लगभग 200 टेम्परेचर की गर्मी चाहिए, आग लगाते हैं उसके नीचे, तो फिर जाकर वो बड़ी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा होकर भाप बनता है, और उसको भी काफ़ी देर लगती है। अगर इतनी टेम्परेचर की गर्मी ज़मीन पर पड़ जाए तो ज़मीन पर कोई भी जानदार जो है वो ज़िंदा नहीं रहता, बल्कि सब के सब मर जाते हैं। तो पानी भाप बनने के लिए काफ़ी टेम्परेचर की ज़रूरत है। तकरीबन 200-250 टेम्परेचर हो तो पानी जाकर भाप बनता है। आप अपने घरों में या कहीं भी आप देख सकते हैं, कहीं किसी बर्तन में पानी रखें वज़न करके और दोबारा शाम को उठाएं, उतना ही वज़न होगा। क्योंकि सूरज की रोशनी से जो है वो बहाव नहीं बनता। ये कुरान करीम में तकरीबन 25 से 30 बार इसका जिक्र आया है कि हमने पानी आसमान से उतारा है और
आपके लिए फल फ्रूट और मुर्दा ज़मीन पर जब हमने पानी बरसाया तो वो फिर ज़िंदा होगी। और इसका तकरीबन तरह तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने मसाले बयान किए हैं। और फिर जब साइंस ये कहती है कि बादल आपस में टकराते हैं तो वो ज़ोरदार आवाज़ निकालते हैं। तो जब पानी कितना भी टकरा जाए, काफ़ी बार सुनामी आई है तो पानी आपस में टकराते हैं तो पानी की बिल्कुल आवाज़ नहीं होती है। पानी की आवाज़ उस वक्त होती है जब किसी ऊंचाई से नीचे छंबर की तरह से हो तो आवाज़ थोड़ी सी आती है, लेकिन इतनी नहीं आती जिसको बिजल बोलते हैं ना। वो इसकी साइंस इसके लिए बोल रही है कि पानी के टकराने की आवाज़ है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जब आप आवाज़ सुनते हैं बिजल की तरह तो ये एक मलाइका है जो इस बादलों के पीछे आवाज़ निकालता है। और जब ज़मीन पर कोई चीज़ गुरूर करती है, चाहे वो पेड़ पौधा हो चाहे वो इंसान हो, जब वो गुरूर करती है हम इसके ऊपर बरसाते हैं और उस चीज़ को हम तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए जो साइंस का ये प्रोजेक्ट था ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों कि इसकी हालिया दिनों में हमने मिसाल देखी कि अरब के जो यहाँ अरब में समुंदर है का पानी है, ये पूरा खारा है। तो ये बारिश का जब पानी आता है दोबारा बहाव बनकर, जैसे साइंस कहती है, तो इस पानी को भी खारा ही होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। तो जब हम पानी में नमक डालकर उसको उबालते हैं, तकरीबन आग लगाकर, वो टेम्परेचर होता है 200-250 की डिग्री का टेम्परेचर होता है आग का। तो जब उसका पानी बहाव बनकर ऊपर जाता है, ऊपर जाकर हम फिर इसको स्टोर करते हैं तो वो पानी खारा ही होता है, क्योंकि वो नमक जो है वो साथ होता है। लेकिन ये किसी भी तरह से हम इसको साबित नहीं कर सकते कि ये पानी जो है वो बाप की शक्ल में वापस आता है। तो शुक्रिया, मैं इसी पर आपका शुक्रगुज़ार हूँ और इसी पर मैं आपकी राय भी लेना चाहता हूँ। और उलमा इकराम इस पर बात करें खुलकर, ये उलमा की ज़िम्मेवारी है, कुरान की आयत है, वो करें ना करें उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि इसका ज़िक्र कुरान में आया है, लेकिन साइंसी लिहाज से जैसे ये बता रहे हैं दुनिया में, हम इसको किसी भी तरह से साबित नहीं कर सकते कि ये बहाव की शक्ल में वापस बारिश की, जब बहाव की शक्ल में ऊपर उठता है और ऊपर से बारिश की शक्ल में दोबारा आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू।